तो किसी ने सच ही कहा है कि अंधेर नगरी चौपट लाल राजा और टके शेर ही खाजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में, आपका स्वागत है। और आज हम एक अंधेर नगरी चौपट लाल राजा की कहानी को अपने दर्शकों और बिहार के 14 करोड़ आबादी को दिखाने जा रहे हैं। दिखाने से पहले हम और कुछ बताने जा रहे हैं कि 1947 से पहले एक क्रांति हुई थी 1860 में, और उस समय इस देश में पुलिस नहीं था और अंग्रेज यहाँ से चले गए। जब दोबारा अंग्रेज भारत में प्रवेश किए तो 1860 पुलिस एक्ट लागू किए, जो आज भी हमारे देश पर लागू है। और आज उसी पुलिस एक्ट की कहानी को हम दर्शाने जा रहे हैं। क्या दिखाने जा रहे हैं और क्या बताने जा रहे हैं। तो 1947 में भारत देश को आजादी से पहले लगभग भारत माँ के 30 लाख सपूतों ने अपने प्राण की आहुति दी। तो हमें पूरे भारतवर्ष के लोगों को लगभग 10 से 15 चीज की आजादी मिल गई, जिसमें आहार की भी आजादी मिली, यानी भोजन की आजादी मिली। अब भोजन की आजादी नहीं, एक शराब भी आता है। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के जो राजा है, जिसे मुखिया कहा जाता है, उन्होंने 2016 में एक कानून लाया और भारत देश के लोगों के आहार पर ब्रेक लगाया। ब्रेक क्या लगाया कि आपको शराब नहीं पीना है, लेकिन उस कानून का असफल कानून उन्होंने लागू किया, बिहार शराबबंदी कानून, जिसका नाम है मद्य निषेध। इसी कानून का दुरुपयोग करके आज बिहार के अफसर हो गए पूरी तरीके से मालेमाल, और बिहार की 14 करोड़ जनता हो गई पूरी तरीके से कंगाल। इसी घटना को हम दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं बटकेश्वर फैमिली ढाबा पर। और ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, मुजफ्फरपुर जिला के कांटी और मरवन रोड पर खड़े हैं। यहाँ की घटना हम जो दिखाएंगे दिल दहला देने वाली घटना है, और घटना क्या है उसको हम बारीकियों से बताएंगे। तो 2, 12 और 23 यानी इसी महीने और इसी साल के 2 तारीख के रात्रि 12 बजे मद्य निषेध के कुछ पदाधिकारी या यूनिफॉर्म के इसी जगह प्रवेश कर जाते हैं। लगभग रात को 12 बजे के करीब में यहाँ प्रवेश करते हैं। और ये ढाबा जो है मेन रोड पर होने के कारण यहाँ पर जो भी राहगीर रात को भोजन की जिनकी दिक्कत होगी, वो लोग यहाँ सुविधा उसके प्राप्त करेंगे। इस ढाबे पर कुछ लोग थे रात को, और मद्य निषेध के जो टीम आई, वह टीम डायरेक्टली बिना यूनिफॉर्म के थी और लोगों को जगाया। और जब लोगों ने सवाल किया कि आप हैं कौन, बस इसी सवाल पर यहाँ की मासूम जनता की धुलाई शुरू कर दिया। धुलाई जब करना शुरू किया तो आज के यंग ब्लड के जो युवक हैं वो अभी खड़े हो गए कि हम आजाद देश के नागरिक हैं, बिना कारण बताए अगर आप मारिएगा तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बस इतनी ही बात को लेकर उनको गाड़ी में बैठा लिया गया। और जब गाड़ी में बैठा लिया गया तब उनके साथ जो अंग्रेजिया जुल्म हुई, उस जुल्म की दास्तान को हम अपने कैमरे पर आप देख सकते हैं। जो स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, जिस लड़के का वीडियो हम दिखा रहे हैं, यह लड़का का देख सकते हैं कि किस तरीके से मद्य निषेध के लोगों ने इतना पिटाई किया है, जिसको कहते हैं कि पुलिस पदाधिकारी। बिहार सरकार ने अपने जो नियम बनाए हुए हैं, वह नियम इतना असफल नियम बनाए हुए हैं कि यह पुष्टि करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुजफ्फरपुर के न्यायालय खुद पुष्टि कर रहा है कि प्रतिदिन लगभग 50 लोग जो है शराब पिए हुए होते हैं और उनको जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता है। इस बात का पुष्टि न्यायालय करता है कि बिहार में शराब बिकता भी है, और तब मद्य निषेध की जो टीम होती है वो कहाँ सोई होती है।
लेकिन मद्य निषेध की टीम वहां छापे मारती है। सवाल बनता यह है कि बिहार सरकार ने जिन पदाधिकारियों को नियुक्त किया है वह पदाधिकारी जो है पूरी तरीके से अपने पद का और वर्दी का दुरुपयोग करते हैं, और इसको करने के लिए व्यवस्था ने उनको दो व्यवस्था दिया है। एक तो लाठी डंडा दे दिया है और दूसरे हथियार भी दे दिया है। क्यों दे दिया है कि अगर तुमने किसी को ज्यादा मार दिया और वो जिंदा बच गया तब तो माना जाएगा कि भैया पुलिस पर उसने लाठी से प्रहार किया इसलिए हमने लाठी से पिटाई किया। लेकिन अगर बंदूक से किसी को मार दिया और अगर उसकी मृत्यु हो गई तो आत्मरक्षा का अधिकार भारत में हर किसी को है, भारत के हर नागरिक को है। तो पुलिस भी कह देती है कि हम भी अपने आत्मरक्षा में गोली चलाए, मर गया उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन सवाल है कि यह आत्मरक्षा का अधिकार जो है केवल पुलिस को आतंकवादी और जुल्मी और अपराधी है उनके लिए दिया गया है, लेकिन उसी चीज का फायदा उठाकर मासूम शरीफ जनता पर वो लोग नाजायज उसका वार करते हैं। और इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि ये ढाबे के मालिक हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रविभूषण सरोज है। रात को 2 तारीख को क्या हुआ था आपके साथ? जी 12:11 पे हमारा लड़का फोन किया। हाँ। जो पापा यहाँ ज्यादती हो रहा है अपने भाई के मोबाइल पे। फोन किया जो भैया यहाँ आओ, तो भैया चला आया। फिर मैं फोन किया, मेरे मोबाइल पे भी लड़का यहाँ से फोन किया, मैं आया यहाँ आने के बाद पता चला जो एक्साइज की गाड़ी नहीं है, सिविल गाड़ी है। सब सिविल ड्रेस में यहाँ खड़े हैं और मेरे बच्चे के साथ बदतमीजी किया था। वो बहुत बोल रहा था मेरे साथ, गाड़ी गलौज सब कुछ किया है। इसके बाद यहाँ पे देखे जो ठीक 2 से 3 मिनट के बाद 3 से 4 गाड़ियां आई और उसमें से लाठी डंडे से लैस मेरा यहाँ जो फाटक लगा हुआ है इसका बांस उखाड़ करके हम पे भी प्रहार किया। ठीक है, हम पे भी प्रहार किया। जब हम बच्चे को छुड़ाने आए, जब देखे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, मतलब सब शांत था, उसके बाद आ करके वो लोग जैसे हम लोग आतंकवादी हो उस टाइप से यहाँ प्रहार करना शुरू कर दिया और बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे को, आपको भी पीटा? जी हमें भी पीटा, मेरे पैर पे भी। क्यों पीटा? कोई कारण बताया? कोई कारण नहीं बताया, मतलब हम लोग समझ भी नहीं पाए। जब पुलिस बिना कारण का पिटाई की, इसका मतलब वो भी दारू पीती क्या? जी उसके पहले जो हमारा लड़का बताया जो सिविल में जितने लोग पहले गाड़ी से आए थे वो सब दारू पिए हुए थे। और जब आइडेंटिटी प्रूफ मांगा कि आप कौन है तो हम पुलिस है, तो कहा कि आप अपना आईडी दिखाइए। तो कहा कि बहुत बड़ा तुम रंगबाज बनता है, कानून दिखाता है हमको, और गाली गलौज जैसे करना उसके साथ मारपीट करना शुरू किया। तब वो अपने भाई को फोन किया। किसी भी कारण से, मतलब मद्य निषेध का काम है कि शराब पकड़ना जी, तो आखिर आपके यहाँ। सुधीर ओझा जी, आप मुजफ्फरपुर न्यायालय के एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं, नाम के मोहताज भी नहीं है। अभी जो मद्य निषेध में कुछ ऐसी भी नियम आई है कि जो भी शराब पी हुए पकड़े जाते हैं उनको कुछ जुर्माना की राशि लेकर छोड़ दी जाती है न्यायालय के माध्यम से। तो क्या बता सकते हैं कि क्या है इसका अनुमानित प्रतिदिन एक? देखिए, मद्य निषेध के द्वारा पीने वाले वैसे व्यक्तियों को पकड़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है जो सिर्फ उन पर आरोप है कि पिए हुए हैं। तो सरकार के द्वारा फाइन का व्यवस्था किया गया है कि अगर फाइन देता है तो न्यायालय के द्वारा उसे छोड़ दिया जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में 3,000 साढ़े 3,000 लगभग के माने फाइन किया जाता है प्रति व्यक्ति, और फाइन करके उसे छोड़ दिया जाता है। और जहां तक बात है कि कितने लोग प्रतिदिन आते हैं और फाइन होता है, तो हम बता दें आपको कि जब कोर्ट खुली रहती है तो ऐसी परिस्थिति में लगभग दोनों कोर्ट मिलाकर पूर्वी और पश्चिमी 4-5 से लेकर के और 20-25 लगभग तक लोग गिरफ्तार होकर के पीने वाले आते हैं और कोर्ट के द्वारा छोड़ दिया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बंदी के दिन में, रविवार है, बंदी है, तो थोड़ा सा पीने वाले की संख्या कम आते हैं। जो जिनके पास बरामदगी है वैसा तो प्रतिदिन 10, 20, 25, 50, 60, 70 तक भी लोग आते हैं। लेकिन पीने वाले की जहां तक संख्या आपने पूछा है तो हम 5 से लेकर के 20-25 के अंतराल में। अनुमानित क्या लगाया जा सकता है कि वार्षिक जो न्यायालय को दंड की राशि मिलती होगी केवल मुजफ्फरपुर एक जिले के अंदर 16-17 जो भी थाने हैं, कितना अनुमानित मिल सकता होगा? अनुमान अगर कहा जाएगा तो लगभग 10,000 से लेके लाख रुपया के अनुमान में आप लेके चल सकते हैं सालाना।
नहीं मंथली। मंथली। हाँ monthly। और न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट क्या कह रहे हैं इस मामले पर, और बिहार की शराबबंदी कितनी सही और कितनी गलत है, इसको भी आप जानने और कमेंट जरूर करें बिहार सरकार और मद निषेध पुलिस के प्रति। और मैं बिहार के तमाम 14 करोड़ जनता से कहूंगा कि हमारा मांग है कि 2016 में जितने भी बिहार के पुलिस पदाधिकारी थे और 2023 के भी अंतराल में लगभग 7 साल 8 साल होने जा रहा है, केवल उनकी संपत्ति की जांच बिहार की मुखिया नीतीश कुमार जी आप करवा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार के शराबबंदी कानून कितना सही है और कितना गलत है। और जरा अगर इन लोगों की संपत्ति में वृद्धि यानी 2 गुना हो तो क्षमा भी कर दीजिएगा, लेकिन अगर 3 गुना से कम मिल जाए तो जो कहिएगा वो हम हारने के लिए तैयार हैं। एक बार संपत्ति जरूर जांच करा दीजिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।